दोस्तों, कौन था वीरप्पन जिसने दक्षिण भारत के जंगलों पर सालों राज किया था। एक ऐसा दरिंदा जो अफसरों का सिर काटकर फुटबॉल खेला करता था और लगभग 97 पुलिस कर्मियों की हत्या कर चुका था। चंदन की तस्करी के साथ हत्याएं, अपहरण तो जैसे उसके शौक बन गए थे। उसे पकड़ने या मारने के लिए तो 2 राज्यों की पुलिस लगी थी, पर कामयाबी नहीं मिल रही थी। घने जंगल में रहने वाले वीरप्पन पर काबू कर पाना आसान नहीं था। जंगल में चप्पे चप्पे पर उसके आदमी तैनात रहते थे। जो भी जंगल की ओर जाता तो उसकी लाश ही वापस आती थी। तो दोस्तों, आखिर कैसे हुआ इस खतरनाक वहशी वीरप्पन का अंत, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए। दोस्तों, वीरप्पन एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे सुनते ही लोगों के जहन में लंबी घनी मूंछों वाले, हाथ में राइफल लिए एक डाकू की तस्वीर घूमने लगती थी। ऐसा वहशी दरिंदा जिसने दक्षिण भारत के जंगलों पर सालों राज किया, जिसे चाहा उठा लेता था। चंदन की तस्करी के साथ हत्याएं, अपहरण तो जैसे उसके शौक बन गए थे। उसे पकड़ने या मारने के लिए 2 राज्यों की पुलिस लगी थी, पर कामयाबी हाथ नहीं आ रही थी। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक राज्य के गोपीनाथम गांव में एक चरवाहा परिवार में हुआ था। तब किसी को क्या पता था कि वह आगे चलकर इतना पापी बन जाएगा कि उसके सिर पर 184 लोगों की हत्या का पाप चढ़ेगा। इन लोगों में 97 तो पुलिस वाले ही थे। उसे वीरप्पन का असली नाम रखा गया था कुंज मुनि स्वामी वीरप्पा गौड़न। शॉर्ट में उसे मुनि स्वामी वीरप्पन भी कहा जाता था। बताया जाता है कि 15 साल की उम्र से ही वीरप्पन चंदन की तस्करी करने वाले एक गिरोह का सदस्य बन गया। इसके बाद तो उसने कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों को नाके चने चबवा दिए। साल 1987 में वीरप्पन पहली बार चर्चा में आया। तब उसने वन विभाग के दिगंबर नाम के एक अधिकारी को अगवा किया था। बाद में वीरप्पन एक कदम और आगे बढ़ गया। दरअसल 90 के दशक में जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए तमिलनाडु में खास पुलिस होती थी, जिसे पेट्रोल पुलिस कहा जाता था। इसका जिम्मा था हिम सहीम गोपाल कृष्ण नाम के अधिकारी के पास, जिन्हें फिटनेस के चलते लोग रैम्बो भी कहते थे। अप्रैल 1993 में तमिलनाडु के गांव कोलातपुर में सुबह सुबह वीरप्पन की ओर से पोस्टर लगाकर रैम्बो को खुली चेतावनी दी गई थी। इसमें रैम्बो के लिए गालियां भी लिखी हुई थी और जान से मारने की धमकी भी लिखी गई थी। वीरप्पन कितना बड़ा दरिंदा बनता चला गया, इसका अंदाजा एक और घटना से लगाया जा सकता है। चंदन तस्कर को भारतीय वन सेवा के अफसर पी श्रीनिवास ने एक बार गिरफ्तार किया था। इसलिए उसने अपने भाई अर्जुनन के जरिए पी श्रीनिवास का भरोसा जीता कि वह सरेंडर करना चाहता है, और ये उसकी चाल थी। पी श्रीनिवास अपने साथियों को आत्मसमर्पण कराने के लिए रवाना हुए तो जंगल में एक एक कर उनके साथी गायब होते गए। वह अकेले बचे तो अचानक वीरप्पन राइफल लेकर सामने आ गया। वह कुछ समझ पाते तब तक श्रीनिवास पर उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, उनका सिर काट लिया और अपने साथियों के साथ उससे फुटबॉल खेला। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार को भी 2004 में वीरप्पन ने अपहरण किया था। इन 100 दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार वीरप्पन के सामने घुटने टेके रही। यही नहीं, कई और राज्यों के लिए भी वीरप्पन सिर दर्द बनता जा रहा था। तभी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आखिरकार एक विशेष कार्य बल STF का गठन किया और इसके चीफ के रूप में वीरप्पन के खात्मे का जिम्मा विजय कुमार को दिया। उन्होंने लंबी कोशिशों के बाद वीरप्पन के गैंग में अपने कुछ आदमी भर्ती करा दिए, जिनसे सूचनाएं मिलने लगी। 18 अक्टूबर 2004 को सूचना मिली कि वीरप्पन आंख का इलाज कराने जंगल से निकलने वाला है। STF ने योजना बनाकर वीरप्पन के लिए अपने आदमी के साथ एम्बुलेंस भेज दी। ड्राइवर भी STF का ही था। एक खास जगह पर ड्राइवर ने एम्बुलेंस रोक दी और भाग निकला। जहां एम्बुलेंस रुकी थी वहां पर STF के 22 जवान पहले से ही हथियारों के साथ मुस्तैद थे। पुलिस ने वीरप्पन को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, पर एम्बुलेंस में मौजूद अपने साथियों के साथ वीरप्पन ने मोर्चा संभाला और गोलीबारी शुरू कर दी। वीरप्पन की ताकत को देखते हुए STF को AK-47 जैसे हथियार मुहैया कराए गए थे। इसके बावजूद वीरप्पन लगभग
लगभग 20 मिनट तक एसटीएफ का सामना करता रहा और आखिर में पुलिस के हाथों मारा गया। एसटीएफ की ही नहीं, सरकारों के लिए भी यह बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि घने जंगल में रहने वाले वीरप्पन पर काबू कर पाना आसान नहीं था। जंगल में चप्पे चप्पे पर उसके आदमी रहते थे, उसे कोने कोने की खबर थी, पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए अंदर जाना ही खतरनाक था। फिर आसपास के गांव वालों की थोड़ी बहुत मदद कर वीरप्पन ने उन्हें अपने साथ कर रखा था, जिनके जरिए उसे बाहरी दुनिया की सारी जानकारी भी मिलती रहती थी। अपने खिलाफ जाने वाले निर्दोष गांव वालों को भी वीरप्पन मार डालता था, इसलिए कोई उसके खिलाफ पुलिस को सूचना नहीं देता था। ऐसे में सटीक सूचना के आधार पर वीरप्पन को जंगल से बाहर घेरना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।